नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने लाइफ में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएँ। और वृत्त की स्पर्श रेखा और एक त्रिभुज, इन दोनों से मिला के जो है आपके एग्जाम में जो है टोटल ये 10 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 10 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम त्रिभुज और जितने मतलब आपके मैथ के जितने चैप्टर थे उन सबको क्लोज कर दिए, पढ़ा के पूरा वन शॉट वीडियो बिल्कुल कंप्लीट करा दिए। देखिए, ये हम जो है आपको गारंटी तो नहीं दे सकते हैं कि हाँ जितना हम बताएं वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि हम एग्जामिनर तो है नहीं। लेकिन हाँ, हम केवल ये अपना अनुमान आपको दे सकते हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता है, जितना आपको बताएं उतना याद कर लें, कुछ न कुछ तो चीज़ें उसमें मिल ही जाएंगी। तो आपका पासिंग भर के नंबर तो निकल ही जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा जो समझदार होंगे, एक सवाल पे कई सवाल हम बताए हैं, उनको देख लेंगे तो इससे हैबिट बहुत अच्छा बन जाएगा उनका, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा हम पहले स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा बोल देते हैं, समय की बर्बादी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखाओं को शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ थ्योरी है यानी थ्योरम है, उनको थ्योरम को हम समझ लेते हैं। उसके बाद से जो है इसके सवालों को हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी समझेंगे। थ्योरी वाला पेज जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा थ्योरी है, ठीक है। ये थ्योरी है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी फर्स्ट को। थ्योरी फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वृत्त के, क्या बोला है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा क्या बोला है। वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए वृत्त है, और वृत्त हम खींच लेते हैं, पहले इमेज इसके ड्रा कर लेते हैं तो कुछ समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये है वृत्त, ठीक है। और इस वृत्त पे जो है हम कोई बिंदु ले लेते हैं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु ले लिए, ठीक है। बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो स्पर्श रेखा कहाँ जाएगी, तो इस वृत्त से बिल्कुल स्पर्श करते हुए निकलेगी, इससे बिल्कुल स्पर्श करते हुए निकलेगी, ठीक है। यहाँ देखिए हम स्पर्श बिंदु यहाँ पे ले लिए हैं। अब कह रहा है जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये जो जा रही है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो अब इसको मान लेते हैं हम लोग नाम ओ, और इसको हम लोग मान लेते हैं पी, ठीक है। और इस पे हम एक बिंदु कहीं ले लेते हैं क्यू, ठीक है। और इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। इसको एक्स ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग वाई है, और इसको हम लोग मिला देंगे। बस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, थ्योरम है, थ्योरम के बाद ही आपको सवाल समझ में आएंगे। एग्जाम में जो है थ्योरम को भी पूछा गया है, इसलिए हम थ्योरम पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप भी इस थ्योरम को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये इमेज समझ में आ गया। बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हम वृत्त पर एक बिंदु ले लिए हैं, और इस बिंदु से जो एक स्पर्श रेखा होकर जा रही है, स्पर्श रेखा खींच दिए। तो कह रहे हैं कि जो बिंदु थी वो जो है वृत्त के केंद्र पर क्या होती है, त्रिज्या, यानी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो बताइए, ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या पर ये लंब ही तो है ना, ये लंब ही तो है। और जहाँ लंब होगी वहाँ 90 डिग्री बनाएगा, तो फिक्स है। और आपको यही प्रूफ करके क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो सवाल में सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, लिखेंगे दिया है। तो चलिए लिखिए, दिया है, थोड़ा फास्टली करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिया है रेखा, ध्यान दीजिएगा, रेखा एक्स वाई, रेखा एक्स वाई केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। बिंदु
पी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। क्लियर है इतना? यानी कि रेखा एक्स वाई केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, बिल्कुल है। स्पर्श रेखा पी स्पर्श बिंदु है, ठीक है। इसको स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, दिया है। अब क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में क्या लिखेंगे? दिखाएंगे हम लोग कि ओपी जो है लंब है एक्स वाई पे। यही तो बोला था, जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या जो है त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यानी कि ओपी परपेंडिकुलर को क्या दिखाना है? एक्स वाई दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें कुछ हम नया रचना किए हैं। रचना, जब जितना हमारा क्वेश्चन में दिया गया उसके अतिरिक्त हम जब कुछ काम करते हैं तो वो रचना हेडिंग बनाते हैं और रचना के अंतर्गत उसे लिखा जाता है। तो इसमें नया क्या किए? इसमें हम लोग ओ को पी से क्यू से क्या किए? मिला दिए हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि केंद्र से एक्स वाई पर रेखाखंड ओ क्यू खींचा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए मेन जो है सवाल पे चलते हैं। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। अब यही मेन हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा। बस लिखने वाला काम है और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। कह रहा है कि एक्स वाई वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा बिंदु पी वृत्त पर स्पर्श बिंदु है। देखिए एक्स वाई वृत्त पर स्पर्श रेखा है, एक्स वाई वृत्त पर स्पर्श रेखा है, बिल्कुल सही बात है। तथा बिंदु पी वृत्त पर स्पर्श बिंदु है। वृत्त पर क्या? स्पर्श बिंदु है। जितना ये हमको पता है उतना हम लोग लिख लिए, ठीक है। आगे अतः ओपी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। तो लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। चूंकि क्यू बिंदु, ध्यान दीजिएगा, क्यू बिंदु नया एडिशन है इसमें। तो क्यू बिंदु वृत्त से बाहर ही है। तो वृत्त से बाहर रेखा किस पे है? ये एक्स वाई रेखा एक्स वाई पर कहीं स्थित है। देखिए समझिएगा एक बात को, अगर हम इस एक्स वाई पे हम कहीं भी स्पर्श बिंदु को छोड़ के हम कहीं भी इस क्यू को ले लें, वो हमेशा जो इस त्रिज्या से क्या होगा? बड़ा ही होगा। क्योंकि ये त्रिज्या होगी, लेकिन ये त्रिज्या नहीं होगी, क्योंकि त्रिज्या केवल इस वृत्त तक ही सीमित है, त्रिज्या कहलाएगी। जैसे इस त्रिज्या से ओवर होगा तुरंत ये त्रिज्या नहीं कहलाएगी। इसका मतलब जब भी बड़ा होगा तो हमेशा ये वाला बड़ा होगा, त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहीं भी है तो अतः कह सकते हैं। अतः अब ये जो कंडीशन है वो लिख देंगे हम लोग। अतः ओ क्यू हर कंडीशन में क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? वृत्त की त्रिज्या से। वृत्त की त्रिज्या से क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओ क्यू बड़ा होगा किससे? ओपी से।
इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रेखा एक्स वाई पर स्थित बिंदु P के अतिरिक्त सभी बिंदु, कहीं भी बिंदु ले लीजिए, सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी OP से बड़ी होगी, OP से बड़ी होगी। अभी आपको बताया भी है, समझाया भी है, जब भी होगा तो OP से बड़ी ही होगी, ठीक है। अतः रेखा XY से बिंदु O की लंबवत दूरी OP है, लंबवत दूरी OP है। बस यही लिखने वाला खेल है और कुछ नहीं है। अगर इतना आप समझ लेते हैं, लिख लेते हैं तो इजीली आप कर लेंगे। यही है थ्योरम में, और थ्योरम में कोई दम नहीं है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। अगला थ्योरम ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या बोला है, बाह्य बिंदु से, कहीं एक वृत्त होगा, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु होगा, और उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो चलिए इमेज हम ड्रा करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम जो है एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त में यहाँ खींच लिए, और कहीं कोई बाहर हम बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं बाहर बिंदु P है, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अब कह रहा है इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा आपको बताया कि बिल्कुल वृत्त को टच करते हुए निकलेगा, बिल्कुल टच करते हुए निकला। उसी तरह से ये क्या करेगा, टच करते हुए निकलेगा, इधर से ये स्पर्श करते हुए निकलेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे इसको ये टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कह रहा इसकी और इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, केंद्र से मिला लेते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा को, स्पर्श बिंदु को मिला लिए, ठीक है। तो जहां से मिलेगा ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए फिलहाल में, ठीक है। ये भी त्रिज्या R होगी और ये भी त्रिज्या R होगी, ठीक है। इसका नाम हम लोग A दे देते हैं, इसका नाम तो P है, ये इसका नाम हम लोग B दे देंगे, ठीक है। इतना तो आप मोटी मोटा में कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना कर लेंगे तो अच्छी बात है, इसका नाम O कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सलूशन देखिए, बड़ा अच्छे से देखिएगा। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, लिखिए। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB खींची गई है, ठीक है। अगला सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है लिखिए, आपको सिद्ध करना है कि जो पी ए है वो पी बी के क्या है, बराबर है। यानी कि आपको यही तो सिद्ध करना है ना कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये स्पर्श रेखा, ये क्या है, आपस में दोनों बराबर है। ये आपको प्रूफ करके क्या करना है, दिखाना है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं पी ए बराबर पी बी। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसमें रचना हम किए हैं, क्या मिला है ना, तो लिख लेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे, केंद्र, केंद्र ओ को बिंदु ओ ए बी व पी से मिलाकर, पी से मिलाया, क्या किया हमने, पी से मिलाया। इतना कर लेंगे हम लोग। इतना आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। नंबर अगर लाना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। 4 नंबर या 5 नंबर पूछेगा तो आपको इतना तो अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हेडिंग हम लोग क्या देंगे, उपपत्ति। क्या हेडिंग होगी हम लोग की अब, उपपत्ति। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखेंगे हम लोग क्या, वृत्त के, क्या लिखेंगे, वृत्त के किसी 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 वृत्त, किसी वृत्त ना, वृत्त चाहिए ना, किसी बिंदु, सही है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। अभी आप जस्ट पढ़े थ्योरम, लंब होती है। ठीक है, यानी पहले थ्योरम का यूज जो है आपके दूसरे थ्योरम में होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः कोण ओ ए पी तथा कोण ओ बी पी समकोण है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं आपको हम, ओ ए पी, देखिए ओ ए पी, यहाँ समकोण बनाया 90 डिग्री। उसके बाद से ओ बी पी, देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बनाया। तो आप ये देख सकते हैं कि 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि ओ ए पी बराबर क्या होगा, ओ बी पी होगा। ठीक है, चलिए इतना तो हो ही जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः, ये तो हो गया ना, समकोण है। चलिए तो लिखेंगे अतः, पुनः लिख देंगे एक बार, अतः त्रिभुज ओ ए पी व ओ बी पी में, आप कह सकते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कहेंगे, ओ ए पी में, ओ ए पी में अगर लेंगे आप ओ ए पी में, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, ओ ए का स्क्वायर प्लस में पी ए का स्क्वायर, अब प्लस में ओ पी का स्क्वायर होगा। देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस में पी ए का स्क्वायर बराबर में ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अच्छा, तथा फिर उसके बाद से ओ पी भी मिलेंगे ऐसे ही, तो क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ओ ए का, ओ पी का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर
तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग कि ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए बराबर, ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू ओ पी यहाँ पे ओ पी स्क्वायर का वैल्यू आया वही तो ओ पी स्क्वायर यहाँ भी आया, तो क्या ओ पी स्क्वायर की जगह पे तो हम क्या रख सकते हैं, क्या इस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो रख दीजिए ओ बी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है इजी है, क्लियर है, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ रिड्यूस होने वाला होगा तो रिड्यूस कर देंगे, अन्यथा नहीं होने वाला है तो रिड्यूस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ओ बी है और ओ ए है, ओ बी और ओ बी और ओ ए, आप ये कह सकते हैं ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। आप कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर ही तो होगा ना। यानी कह सकते हैं कि ओ ए और ओ बी बराबर होंगे आपस में, इसलिए ओ ए से ओ बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो अतः आप कह सकते हैं, अतः पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। और पी ए पी बी क्या है, देखिए तो पी ए और पी बी क्या आ गया, वही वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो अतः आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए काफी इजी था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्या इसमें है। लिखने का तरीका आपको सर्वप्रथम पता होना चाहिए कैसे लिखा जा रहा है, बस बाकी तो समझिए कि सवाल में कोई दम नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, दो थ्योरम है और इन्हीं दोनों थ्योरम पे जो है आपके एक्सरसाइज से जो है सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये थ्योरम भी आपसे एग्जाम में पूछ दे, तो अगर अच्छे से देखे रहे तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। थ्योरम हो गया, आगे सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है। देखिए बोला एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब सोचिए आपके एक्सरसाइज में सवाल ना हो देख लीजिएगा, पर सोचिए ऐसा सवाल इजीली सवाल ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए सलूशन कैसे करेंगे, लेकिन इसके पहले तो हमें डायग्राम चाहिए इसका, तो डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा इसका। ये मान लेते हैं हमारा वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। और बोला है कि एक बिंदु बाहर कहीं ए है, ठीक है, कहीं बिंदु ए है। और बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा, इसको मिला दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा ये इसकी क्या है, ठीक है, इसको मिला दिए। अच्छा फिर क्या बोला है कि एक वृत्त के केंद्र से 7.5, इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 7.5 है, सेमी है, ठीक है। अच्छा फिर बोला है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, यानी इससे एक क्या जा रहा है, स्पर्श रेखा जा रहा है। तो स्पर्श रेखा हम गुजारते हैं, देखिए तो स्पर्श रेखा कहीं यहीं गुजर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। और बोला है कि ये जो स्पर्श रेखा आ रही है ना, उसकी लंबाई टोटल 6 सेमी है। तो आपसे बताना है कि अब यहाँ पे लंब होगा ये, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। और यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या यही आपको ज्ञात करना है। तो इसका नाम मान लेते हैं ओ है, ये तो आपका ए पहले से था और ये पी है। तो अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इजीली सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे हल में क्या करेंगे, लिखेंगे हल में कि कोण ओ पी ए बराबर क्या है, 90 डिग्री।
बिल्कुल सही बात है। ओ पी ए क्या है 90 डिग्री, अभी पहले ही बता दिए हैं। और एक आप प्रमेय पढ़े होंगे क्या, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इतना तो कर लेंगे। इसलिए क्या हम लोग करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए पाइथागोरस प्रमेय इजिली। ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, इमेज के अनुसार देख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ओ पी का मतलब ओ ए का मतलब दे दिया 7.5 का स्क्वायर, ओ पी का मतलब यही आपको फाइंड करना है, छोड़ दीजिए। और ये 6 का स्क्वायर, बस सोल्यूशन कर लीजिए इसका। इसका वर्ग कितना होता है, इसको रहने दीजिए। एक काम कीजिए, ओ पी को यहीं पे रहने दीजिए, और ये 6 का ये आप कर लीजिए 7.5 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 6, इधर आएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। 7.5 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग गया, तो एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। एग्जाम में आप इसका वर्ग लगेंगे निकालने तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, फिर कहेंगे आंसर ही हमारा क्यों नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 7 6 13, 13.5 हो जाएगा। गुणते इसको घटा देंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना ईजी हो गया सोल्यूशन ना, ओ पी बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर बराबर मन करे तब गुणा कर लीजिए या करने में ले लीजिए। अगर इनका गुणा कर लीजिए, देखिए 15 पचे 75 को 5, 7 हासिल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 15 या 45, अब 45 7 कितना हो जाएगा, 45 और 7 हो जाएगा 52, 4 हासिल, 5 हासिल हो जाएगा। अब 15 में 15, 15 5 20 हो जाएगा, और 2 आसान में दशमलव लगा दीजिए, ये आ जाएगा सेमी। अब हम ओपी का वैल्यू चाहिए तो करनी में ले लेंगे 20.25, तो ये कितना हो जाएगा, ओपी बराबर आपका आ जाएगा, ये किसका वर्ग होता है तो याद रखिएगा 35 का होता है, यानी कि 45 का 4.5 का होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, तो कह सकते हैं 4.5। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि अतः वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेमी होगी। ठीक है, काफ़ी इजी था, बस अच्छे से ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी बस केवल लिखने वाला है, थ्योरम यूज है। देखिए 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसके बाद से स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, आपको दिखाना है करके। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन जो है 2020 में भी पूछा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन 2020 में पूछा था, 24 में भी पूछा है। चलिए इसके भी इमेज को ड्रा कर लेते हैं तो इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, तो सकेंद्री मतलब होता है एक वृत्त के अंदर वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो ये बन गया एक वृत्त, और इसके अंदर एक और हम छोटा सा वृत्त बना लेते हैं, ये। ठीक है, अब यहाँ पे ओ कर लीजिए, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और बोला क्या है, दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा लीजिए, बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़ा वृत्त ये वाला है, इसकी जीवा मान लीजिए यहाँ से हम खींच लेते हैं। और बोला है कि जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसका मतलब ये ऐसे जा रही है।
देखिए थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए ये जो कहलाएगा ना, ये बड़ा वृत्त है और ये बड़े वृत्त की क्या है, ये जीवा है। और ये जीवा जो है छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समिभाजित करती है। यहाँ पे इसको समिभाजित कर रही है, तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं हम लोग। समिभाजित कर रही है, समिभाजित मतलब बांट रही है इसको। तो इसका नाम हम लोग ए दे लेते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और उसके बाद से इसका नाम एम दे देते हैं। और ये आपको इसको डॉट डॉट मिला दीजिए, ठीक है। तो ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बाकी लिखने वाला कैलकुलेशन है बस, अगर इतना समझ लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे, माना ओ उभयनिष्ठ, ओ उभयनिष्ठ केंद्र है, ओ उभयनिष्ठ केंद्र है, ए बी बड़े वृत्त की एक, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन क्या लिख रहे हैं, जीवा है ना। दोनों के लिए ओ उभयनिष्ठ होगा और ए बी बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, जो छोटे वृत्त को एम पर स्पर्श करती है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला, स्पर्श करती है। ओ एम, ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, मिलाइए चाहे मिलाया, ठीक है, मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप क्या कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, आप कहेंगे कोण ओ एम ए बराबर क्या होगा, ओ एम बी होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर भी 90 इधर भी 90 बनेगा। तो कह सकते हैं ओ एम बी और ओ एम ए दोनों बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अभी थ्योरम, या लिख सकते हैं प्रमेय से। प्रमेय से क्या प्रमेय था हमारा, कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए जब भी जीवा पर लंब की बात आ गई ना, जीवा पर सॉरी स्पर्श रेखा पर जो है जो त्रिज्या है, वो अगर स्पर्श रेखा पर लंब की जब भी बात आएगी, समझ लीजिएगा ये प्रमेय जो है 10.1 का जो है प्रयोग किया जा रहा है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ जो प्रमेय लग रहा है उस प्रमेय का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको भी यूज करना पड़ेगा। आए बात समझ में। चलिए आगे इसको और सोल्यूशन देख लेते हैं, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए और ओ एम बी में, ठीक है। इतना तो प्रमेय जो कहा था उतना हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं, सोल्यूशन से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्या, एक ही वृत्त त्रिज्याएं, ठीक है। उसके बाद से देखिए ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एम होगा, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देख लीजिए आप, ओ एम बराबर इस चित्र के लिए भी और इस चित्र के लिए भी ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। इसलिए आप क्या कहेंगे, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ओ एम ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ एम बी, ठीक है। किस रूल से,
RHS सर्वांग क्षमता नियम से, ध्यान दीजिएगा, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है, याद रखिएगा ये होता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें RHS का रूल लगता है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं, इसलिए इसमें AM बराबर क्या हो जाएगा, BM, ये हो जाएगा CPCT, कांग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए अब यहाँ कह सकते हैं क्या, जीवा AB M पर समद्विभाजित करती है, नहीं सॉरी होती है। थोड़ा सा देखिए, बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं राइटिंग को गौर मत कीजिएगा, पर जो भी है आप इसको नोट करते जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। देखिए बोला है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि ABCD सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ये क्वेश्चन 15, 16, 17 में पूछा है। अब पता नहीं इस बार रेस्ट लेगा या पूछेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, पर संभावनाएं है। हमको सोल्यूशन करा देते हैं, बस समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको सवाल में चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करती है, वो बात अलग होगी, ठीक है। लेकिन यही कह दिया कि एक वृत्त के परिगत, ध्यान दीजिएगा, परिगत मतलब बाहर की ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, और सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। सब मिला जुला के वही बात है, बस केवल उसके कहने का तात्पर्य क्या, बस आप वो समझ लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इमेज ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा इमेज है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसके चारों ओर से स्पर्श रेखा, इसको क्या करना चाहिए, अंतः स्पर्श करना चाहिए, यानी कि चलिए स्पर्श रेखा को स्पर्श कराते हैं हम लोग। बड़ी खतरनाक चीज होती है यह स्पर्श कराना, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक यहाँ से स्पर्श करा देते हैं हम लोग। देखिए स्पर्श करा दिए, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हुआ है, बस ये ध्यान रहे इधर से ये स्पर्श करता हुआ निकलना चाहिए और ये स्पर्श करता हुआ निकलना चाहिए। स्पर्श कर दिया यहाँ पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे स्पर्श होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ये इसके कहने का तात्पर्य है सवाल में। अब इसका नाम दे लीजिए, इसका नाम D है और इसका नाम R है और इसका नाम C है और ये Q है और ये आपका B है और ये आपका A है और ये आपका S है, ठीक है। जितना बाकी आप अगर इमेज ड्रा कीजिएगा तो बाकी जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसमें, जैसे ये वाले पार्ट, सबको मिटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप पढ़े हैं, ठीक है, सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर में AD प्लस BC, यही सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे कि किसी, अभी आप प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय से, प्रमेय क्या था हमारा, किसी बाह्य, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये और ये आपस में बराबर होंगी, 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 क्योंकि अभी आप प्रमेय पढ़े हैं।
तो यहाँ पर लिख देते हैं किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अभी आप लोग पढ़े हैं ना, बराबर होती हैं। ये था 10.2। चलिए अतः, अब अतः क्या कहेंगे आप, कहेंगे AP बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, AP बराबर, अच्छा इसका नाम भूल गए क्या, इसका नाम P था, ठीक है। AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट, इसको इक्वेशन से फर्स्ट, उसके बाद से BP बराबर क्या हो जाएगा, BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ इक्वेशन 2। फिर उसी तरह आएंगे CQ बराबर क्या हो जाएगा, CR बराबर CQ हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। उसके बाद से इसी तरह से लेंगे DR बराबर, तो DR बराबर क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं LHS बराबर AB प्लस CD, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को ध्यान दीजिएगा, AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस में PB प्लस। उसके बाद से CD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CD को DR प्लस CR, चाहे CR प्लस में DR, इतना हम लोग लिख सकते हैं। यानी अगर इसको सिद्ध करके हम अगर ये राइट वाला अगर ये ला दें AD प्लस BC तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कर सकते हैं आगे हम लोग, अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए AP किसके बराबर है, AS के, BP किसके बराबर है, BQ के, CR किसके बराबर है, CQ के, DR किसके बराबर है, DS के। कह सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, AS प्लस, अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लाना है, AD कब आएगा, AD यहाँ पे है, तो AD को पाने के लिए हमें क्या चाहिए, AS और DS को एक साथ, AS यहाँ पे है, DS यहाँ पे, तो इसको एक साथ ले लीजिए, प्लस BQ और CQ को एक साथ कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब बताइए AS और DS को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं AD प्लस में BQ CQ को देखिए, BQ और CQ को क्या लिख सकते हैं, BC आ गया। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। था इजी, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। केवल देखने में लग रहा था लेकिन था बिल्कुल ये आसान ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है वही थ्योरम जो है, जो सेकंड था वही क्वेश्चन है। देखिए घुमा फिरा पूछा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। फिर बोला वही क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन 19 में, 20 में, 24 में तीनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सलूशन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसी थ्योरम को देख लीजिए और इसी थ्योरम को नोट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन अच्छा है। एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, तो पहले चित्र बना लेते हैं तभी तो सलूशन होगा, बिना चित्र बनाए सलूशन तो होगा नहीं। तो एक त्रिभुज है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं।
एक त्रिभुज, ठीक है, और इसके अंतर्गत एक वृत्त है, एक वृत्त है। एक वृत्त अंतर्गत एक वृत्त है, ठीक है, जो त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी तथा सी ओ क्रमशः बिंदु डी ई एफ पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम एफ है, ये ई है और ये आपका डी है। डी ई एफ पर स्पर्श किया और इस भुजा का नाम क्या है, ए बी। इस भुजा का नाम ए बी है। ए बी का बिंदु क्या दिया है, ए बी का डी है, बी सी का ई है, तो बी सी ई सी हो जाएगा, बाकी ये हो गया, ठीक है। जैसा उसने बोला वैसा हम लोग कर लिए, ठीक है। अब क्या बोला है यदि ए बी बी सी तथा सी ई की लंबाइयाँ, देखिए ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 12 है, यहाँ से लेकर ये जो है टोटल 12 है, ठीक है। बी सी 8 है, बी सी 8 है, तो बी सी को 8 कर लीजिए यहाँ, बी सी 8 है, 8 कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद से फिर क्या कर रहा है, बी सी 8 हो गया, फिर कह रहा है सी ए 10 है, सी ए 10 है, तो सी ए 10 है, मतलब ये सी ए है 10 है, 10 है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला उतना कर दिए। अब बोला है कि ए डी, आपको ए डी इसको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद से बी ई, ध्यान दीजिएगा, बी ई यानी आपको पहली बात तो इसको ज्ञात करना है, इस वाले को, ठीक है। और आपको बी ई कौन है, ये है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद से सी एफ यानी कि इसको ज्ञात करना है, ठीक है। 3 चीज़ों को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सलूशन करते हैं फास्टली, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हल में लिखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन का मतलब समझ लिए होंगे आप लोग। ए बी बराबर क्या दिया है, लिख लीजिए 12 सेमी, ठीक है। बी सी बराबर में क्या दिया है, 8 सेमी। सी ए बराबर क्या दिया है, 10 सेमी, क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। अब यहाँ लिखेंगे माना, अब हमको नहीं पता तो मान लेते हैं इसकी दूरी x होगी, ठीक है, क्या होगी, x होगी, तो ए डी बराबर x सेमी, ठीक है। तब तो ए एफ भी क्या हो जाएगा, ए एफ भी x होगा, x होगा, क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं कि वृत्त किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय को आप पूरा कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे क्या कर सकते हैं, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस में ए एफ होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, सी एफ, अगर हमको सी एफ की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, पूरे ए सी में से अगर हम ए एफ को घटा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आगे देखिएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, सी एफ बराबर, आप कह सकते हैं ए सी का मान टोटल कितना है, 10 है, ए एफ का मान कितना है, ए एफ का मान अभी हम लोग एक्स हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा सेमी। फिर नेक्स्ट में क्या कहेंगे हम लोग, अगर हमको सी ई चाहिए, सी ई ध्यान दीजिएगा, अगर हमको सी ई चाहिए तो क्या करेंगे, उस पूरे बी सी में से किसको घटाएंगे, बी सी में से अगर हम इस बी ई को घटा दें तो काम हो जाएगा, बी ई को घटा देंगे तो काम हो जाएगा, चाहे बी ई को ना घटा के सी ई को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना, सी ई को घटा दीजिए, तो बी सी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए, माइनस सी ई पता है, सी ई नहीं पता है, अभी हम लोग सी ई निकाले हैं, सी ई नहीं निकाले ना, सी ई हमको निकालना पड़ेगा, तो सी ई
तो सी ई मतलब क्या हो जाएगा, ये x होगा, x को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सी ई हमको कितना मिल गया, 8 माइनस एक्स मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम किसको लेंगे, उसी प्रकार से हम ई बी को भी लेंगे। आपको ई बी कैसे मिलेगा देखिएगा, ई बी ध्यान दीजिएगा, ई बी कैसे मिलेगा आपको, देखिए सी ई निकालने के लिए हम वो काम किए हैं, सी ई कैसे निकला दिखा दिए आपको। अब हमको अगर ई बी चाहिए तो ई बी कैसे निकलेगा, ई बी के लिए क्या चाहिए आपको, पूरे हमको क्या चाहिए, बी सी में से, पूरे बी सी में से क्या चाहिए, देखिए पूरे बी सी में से अगर सी ई को घटा दें, सी ई को घटा दें तो काम हो जाएगा। अब बताइए बी सी का मान 8 है, सी ई की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 8 माइनस एक्स है, सी ई की वैल्यू 8 माइनस एक्स ही तो है ना, हाँ 8 माइनस एक्स है, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रहा है। देखिए साथियों, शायद हमको लगता है जहाँ तक कि क्वेश्चन नोट करने में हमसे गलती हुई है। देखिए क्यों गलती हो रहा है आपको हम बताते हैं। अब मान लीजिए ई बी बराबर 8 माइनस 8 प्लस एक्स, 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी ई बी का मान भी कितना आ रहा है, ई बी, इसका भी मान कितना आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो x की वैल्यू एक जगह आएगी वही x की वैल्यू हर जगह होगी, क्लियर तो नहीं है, पर चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा ई बी की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ई बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए, एक ई बी की वैल्यू निकल गई। अच्छा फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एक बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोग बी डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम पूरे ए बी में से, किसके में से, ध्यान दीजिएगा, ए बी में से, अगर ए बी में से घटा दें, नहीं चलिए जो ई बी की वैल्यू होगी वही बी डी की भी वैल्यू होगी, क्योंकि ई बी बराबर बी डी, इसका मतलब वही इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्लियर है। चलिए आगे, और आगे आपको ए बी का पता ही है पूरा क्या है, 12 है, ठीक है। तो अब बताइए, हम कह देंगे ए डी प्लस बी डी बराबर किसके हो जाएगा, टोटल 12 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू टोटल 12 है, नहीं नहीं नहीं, ए डी का वैल्यू कितना है अभी हम लोग निकाले हैं, तो ए डी की वैल्यू एक्स है, और बी डी की वैल्यू अभी हम निकालें कितना है, बी डी की वैल्यू भी एक्स ही आया है, बराबर 12। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। जहाँ जहाँ हम लोग समीकरण बनाए थे उसी समीकरण में ले जाके पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब इसलिए हम कह सकते हैं ए डी, अब बताइए ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। और हमें अभी सी एफ की वैल्यू चाहिए, किसकी, सी एफ की चाहिए। तो सी एफ के लिए आपको पहले बताए थे कि पूरे ए सी में से ए एफ को घटा देंगे, काम हो जाएगा। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, पूरे ए सी की वैल्यू 10 थी, और ए एफ जो इसकी वैल्यू होगी वही तो इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब ए डी की वैल्यू हम निकालें अभी कितना है, 6, तो इसका भी कितना होगा, 6, 10 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब एक वैल्यू बच रही है कहाँ पे, यहाँ पे बच रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि अगर हमको बी ई का वैल्यू चाहिए, किसका, बी ई का वैल्यू चाहिए, बी ई का वैल्यू चाहिए, तो हमको पूरे बी सी में से क्या घटाना होगा, सी ई को घटाना होगा। अब बताइए बी ई बराबर पूरे बी सी का वैल्यू क्या है, 8, सी ई जो इसकी वैल्यू होगी वही सी ई की वैल्यू होगी,
क्योंकि स्पर्श रेखा है तो इसलिए बराबर होंगी। तो इसका भी आया 4 आया है, तो इसका भी कितना होगा 4, तो घटा देंगे तो बी ई का विमान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान देना था, ठीक है। बाकी अब आंसर मैच करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं है, पर हाँ कैलकुलेशन आप देख लीजिए कैसे हुआ है, बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब आगे देखिए एक मज़ेदार क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिए, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो धीरे धीरे आपका 55 मिनट का हो गया है। चलिए देखिए क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। परिगत 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 चलिए, तो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। यानी परिगत में होता है बाहर की ओर, वृत्त की बाहर की ओर चतुर्भुज बना हुआ है और आमने सामने की जो भुजाएं हैं केंद्र पर जो है संपूरक कोण आंतरित करती हैं। ये आपको क्या करना है बताना है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके इमेज को देखते हैं, इमेज थोड़ा बनाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इमेज ऐसे ड्रा कर लेंगे, ये वृत्त हो जाएगा। वृत्त के बाहर आपको क्या बनाना है, बनाना है चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है चतुर्भुज, और ऐसे चतुर्भुज बनाना है कि स्पर्श भी करती हुई निकल जाए, ठीक है। तो चलिए जैसे अभी हम लोग एक बनाए थे इमेज को, वैसे ही ट्राई करते हैं हम लोग फिर बनाने का, जैसे बनेगा वैसे बना देंगे, ठीक है। प्रयास रहेगा कि कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। प्रयास तो यही रहेगा गलती ना हो। देखिए अब गलती होगा तो क्या ही किया जा सकता है। एक बिंदु यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, चारों है। अब चित्र देख लीजिएगा, ठीक है। ये है इमेज, ठीक है। थोड़ा बना लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो परिगत बनी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो पहली बात केंद्र यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा मिला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा है लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा इमेज हमसे ड्रा नहीं हुआ है, पर देखिए इसको मिला दीजिए इससे इससे मिला दीजिए इससे, इसको मिला दीजिए इससे, और इससे मिला दीजिए इससे, ठीक है। इससे मिला दीजिए आप लोग इसको, इससे इसको, इससे इसको, और इससे इसको, ठीक है। इसका कोड का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोड हो गए टोटल, ठीक है। सब 8 कोड बना रहे हैं, ठीक है, 8 कोड। इसका नाम दे लीजिए SABCD, ठीक है। SPQR, ठीक है। नाम दे दिए हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, बताना है संपूरक मतलब 180 अंश। कितना प्रूफ करके दिखाना है 180 अंश, यानी आमने सामने भुजाएं 180 अंश आंतरिक गति बनाती हैं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए बाकी दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, सिद्ध क्या करना है, लिखने वाला काम तो आप कर ही लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। सिद्ध करना है, यहाँ लिख लीजिएगा दिया है, ठीक है, इतना कर लेंगे आप। सिद्ध क्या करना है कि कोण COD प्लस में AOB आपको सिद्ध करके दिखाना है 180 अंश। देखिएगा COD, ध्यान दीजिएगा, अब चित्र बना रहे हैं। C ये O है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे O, उसके बाद से D यहाँ पे, यानी इस वाले इमेज में COD, ये एंगल
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल आप प्लस ए ओ बी ये एंगल यानी ये दोनों 180 अंश बना रहे हैं। ये आपको दिखाना है। योगफल सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है, बताना है। ठीक है, इनका योगफल 180 अंश होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। जब ये होगा तो आप कह सकते हैं क्या होगा, AOD प्लस में BOC बराबर भी क्या होगा, 180 अंश। यार देखिए क्या बोला है, AOD यानी ये एंगल COB, फिर ये एंगल, ये भी 180 अंश होगा BOC, ये भी आपको 180 अंश होगा, ये करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम उपपत्ति में। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, बिंदु C, क्या बिंदु C वृत्त के बाहर स्थित है। बिल्कुल है, ये तो दिख भी रहा है, जिससे दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, CR तथा CQ खींची गई है। ठीक है, अतः क्या कहेंगे आप, कहेंगे कोण 2, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कोण 2 जो है कोण 3 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से लेंगे कि बिंदु B के बाहर स्थित बिंदु B वृत्त के बाहर स्थित है, जिससे दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन, एक जो है PB और PB। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं इसी प्रकार, लिख देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे अब। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार, आपको समझा दिए हैं, बस ऐसे करना है। इसी प्रकार क्या कहेंगे, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा, समीकरण 2। इस वाले में ध्यान दीजिएगा, इस वाले में आया। ठीक है, अब उसी प्रकार से लिखेंगे बिंदु A वृत्त के बाहर स्थित है, जिससे दो स्पर्श रेखाएं हैं कौन, AS और AP। तो आप कह सकते हैं कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसी प्रकार। तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तथा, फिर इसी प्रकार लिखेंगे, और कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ लीजिए, जोड़ देंगे तो हो जाएगा काम। जोड़िए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लाल से सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, आप कह सकते हैं चतुर्भुज के केंद्र पे वृत्त के केंद्र पे टोटल 360 अंश के कोण बनते हैं। ठीक है, तो एक केंद्र पर जो है कुल 360 अंश का कोण बनता है, तो हम कह सकते हैं कि इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर में 360 अंश। इतना होगा, बिल्कुल होगा, निस्संदेह होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब जो यहाँ से आपको दिख रहा है समीकरण 1 2 3 से वैल्यू इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर लीजिए। कोण 1 प्लस कोण 2 रहने दीजिए, जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसी को यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए, कोण 3 को हम कोण 2 लिख दिए हैं, प्लस कोण 4 को कोण 5 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पहले से कोण 5 है, कोण 5 हम इसको रहने देंगे, कोण 6 को हम कोण 6 रहने देंगे। ठीक है,
कोण 7 को कोण 6 कर देंगे हम लोग, क्योंकि कोण 6 इसके बराबर है। ठीक है, कोण 8 को हम कोण 1 कर देंगे, कोण 1, तो कोण 1 हो जाएगा बराबर 360 अंश। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए इसको, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बताइए कोण 1 कई बार है, 2 बार, तो कोण 1, कोण 2 कई बार है, 2 बार, कोण 2, कोण 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 5 कई बार है, 2 बार, कोण 6 कई बार है, 2 बार, बस बराबर 360 अंश। 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। अब बताइएगा कोण 1 और कोण देखिए कोण 1 और कोण 2, ध्यान दीजिएगा कोण 1 और कोण 2, कोण 5 और कोण 6, तो हम कोण 1 और कोण 2 को क्या ले सकते हैं, कोण 1 और कोण 2 को क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर नाम से दिखाएं तो इसको कह सकते हैं कोण COD। देख लीजिए चित्र में COD, पूरे को मिला के लिखें तो यही लिख सकते हैं दोनों को। अब 5 6 को क्या ले सकते हैं, AOB, तो AOB लिख सकते हैं हम लोग, AOB, कोण AOB बराबर 180 अंश। ये क्या हो जाएगा, पूरक, पूरक या संपूरक कोण, संपूरक कोण। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 और 4 से यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से फिर आगे करेंगे। तो अब इस बार जो है आप इस वैल्यू को रखे हैं, अब इस साइड वाले वैल्यू को रखिएगा, इस साइड वाले वैल्यू को रखिएगा, तो आपको फिर मिल जाएगा क्या, इसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं, आगे सोल्यूशन नहीं करेंगे। इसी प्रकार कोण AOD प्लस में BOC बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ जाइएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, और आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है, शायद आखिरी क्वेश्चन होगा आपके प्रश्नावली में, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और उसी बेसिस पे ये भी सवाल है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो वो भी सवाल को आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, दिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। देखिए एक वृत्त है और इसके परिगत में से होता है बाहर की ओर से ऐसा खींचा गया है कि रेखाखंड BD, इसका नाम दे लीजिए, देखिए इसका नाम हम लोग दे लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम है ABC, ABC नाम हो गया ABC। ठीक है, और क्या बोला है, बोला है कि रेखाखंड BD तथा DC की लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेमी और 9 सेमी है। अब हमको नहीं पता इसमें कौन क्या है। ठीक है, तो बोला है लेकिन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेमी है, इसका मतलब त्रिज्या यही है 3 सेमी, त्रिज्या यही है 3 सेमी, ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है। ठीक है, सब तो त्रिज्या ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला है, बोला है इस ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD जब B यहाँ पे तो D कहीं यहाँ पे होगा, इसका मतलब D इसका नाम होगा, BD DC, अब C हमको नहीं पता है कहाँ पे, C यहाँ पे है। ठीक है, लंबाइयाँ क्रमशः 6 तथा 9 सेमी है। देखिए BD की जो लंबाई है कितनी है, 6 है, इसकी सेमी 6 सेमी और इसकी 9 सेमी है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पूरे ABC का जो क्षेत्रफल है वो 54 वर्ग सेमी है, तो भुजा AB, यानी आपको ये चीज़ फाइंड करना है। तो मान लेते हैं x होगा इसका, ठीक है, और AC की लंबाई ये भी मान लेते हैं x होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग मान लेते हैं, इसका नाम E होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो इसलिए 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, श्योर है, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा।
चलिए यहाँ जो जितना बोला उतना हम लोग कर लिए, ठीक है। जब 9 ये होगा तो 9 तो ये भी होगा, श्योर है कि ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 ही होगा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 9 होगा। हम इसको मान लेते हैं यक्ष, ये निकालना है, ठीक है। ये जब 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ज्ञात करना है और ये चीज़ ज्ञात करना है, दो ही यही चीज़ ज्ञात करना है काफ़ी इजी, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे थोड़ा फास्टली करेंगे, ठीक है। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे कि रचना में क्या किए आप लोग, रचना में हम लोग किए क्या है, ओ डी ओ ई, ध्यान दीजिएगा, ओ एफ ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाया, ठीक है, यही किए हम लोग। अब उपपत्ति में देखिए, अब बाकी लिख लीजिएगा, दिया है, ठीक है, इसको हम लिखे नहीं है, ठीक है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, माना, ए हमको नहीं पता है, हम उसको एक्स मान के चलेंगे, ठीक है, एक्स सेमी है, ठीक है। ए एफ भी हमको नहीं पता है, ए एफ को भी हम लोग क्या मान लेंगे, यक्सी मानेंगे, ठीक है। ए नहीं पता है, नहीं हमको ए एफ, इसका नाम एफ लिख लीजिएगा, भूल गए हैं, ए एफ। हमको इसका भी नहीं पता, एक्स सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। बी डी दे दिया है, बी डी कितना दिया है, 6 सेमी दिया है, ठीक है। और डी सी कितना दे दिया है, 9 सेमी दे दिया है। बस इतना चीज़ हमको फाइंड है, ठीक है। चलिए जब हमको इतना फाइंड है तो एक चीज़ हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ से एक रूल लगा सकते हैं, दोनों के लिए रूल लगाएंगे, क्या, बाह्य बिंदु से खींचे गए, देखिए प्रमेय यूज कर रहा है, ठीक है, खींचे गए स्पर्श रेखा खंडों की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखा खंडों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है। इतना तो कर लेंगे हम लोग। तो बताइए जब बी डी बराबर क्या होगा, बी डी किसके बराबर होगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा, तो कह सकते हैं 6 सेमी, ठीक है। डी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी हो जाएगा सी ई के बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 सेमी। बस ये लिखने का तात्पर्य यही था कि ये बता रहा है कि प्रमेय जो है कि बराबर होगा, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। अब देखिए बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा खांसी बीच में रहा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ बताए थे आपको कि हेल्थ सही नहीं, फिर भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। अगर ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, और इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक त्रिभुज ए बी जो है बी ओ सी यहाँ बन रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल और एक जो है देखिए ये कि यहाँ बन रहा है, इसका क्षेत्रफल और एक बार इसका क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो इस पूरे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम वही काम करेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दे दिया पहले ही 54 वर्ग सेमी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी में 3 चित्र हैं, ठीक है, कौन कौन, कह सकते हैं त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस में, और क्या है एक ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, अब प्लस में एक है ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, और इसके बराबर क्या हो जाएगा टोटल 54 वर्ग सेमी, ठीक है। बताइए बी ओ सी का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, आप कह सकते हैं चाहे बी ओ सी चाहे ओ बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आधार गुणते 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, मतलब कह सकते हैं आधार, इसमें क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC, ऊंचाई क्या हो जाएगी OD, ठीक है ना, क्या हो जाएगी OD, अपान क्या हो जाएगा 2, प्लस में फिर वही काम AOC में कहेंगे AC गुणे OE/2, फिर वही काम इसमें करेंगे AB गुणे OF/2 बराबर में क्या आ जाएगा 54 वर्ग सेमी। कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC गुणे OD प्लस में AC गुणे OE प्लस में AB गुणे OF बराबर में 54 वर्ग सेमी, ठीक है। चलिए जो जो वैल्यू दिया रखना शुरू करते हैं हम लोग। BC की वैल्यू दिया है, देखिए तो BC की वैल्यू जोड़ दीजिए, टोटल 9 6 कितना हो जाएगा 15। OD 3 दिया है, त्रिज्या दे दिया है, ठीक है, प्लस में AC कितना हो जाएगा 9 + x हो जाएगा, क्योंकि नहीं पता है तो 9 + x ही तो होगा, प्लस में AB का मतलब x और ये 6 + x हो जाएगा बराबर में 54। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 × 3 = 45, ये हो जाएगा 9 × 6 = 15x, 15 हो जाएगा x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 45, 15 कितना हो जाएगा 60 और 2x बराबर में हो जाएगा 54 × 2 माइनस में 60, तो 2x बराबर में 54 दूना के 108 हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा, 2x बराबर में हो जाएगा ये 48, भाग कर देंगे तो 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 24। अब कहीं कैलकुलेट में गलती हुआ होगा तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना तो नहीं कमाना चाहिए, या कहीं कैलकुलेट गलती होगा मेरा, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई करेगा। अच्छा देखिए एक वैल्यू पुट नहीं किए हम, इसकी जो 3 है, ठीक है, ये 3 इसमें का 3 नहीं ऐड किए हैं, इसका मतलब 3 का इसमें भी गुणा होगा और 3 का इसमें भी गुणा होगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पूरा कैलकुलेशन गलती हो गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन फिर से हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस में 36 18 हो जाएगा, फिर ये 3x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 45 प्लस में 27 18 3 3 6x हो जाएगा बराबर में 54 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 8 7 15 15 5 20, 3 3 4 7 1 8, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 6x बराबर में हो जाएगा 54 ये हो जाएगा 108, 108 माइनस में 80, तो 6x बराबर में हो जाएगा 28, फिर कहीं गलती कैलकुलेशन हो रहा है साथियों आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, देखिए कैलकुलेशन फिर कहीं गलती हुआ है, आप कैलकुलेशन फिर से एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रहा है, फिर आप ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं गलती हुआ, 8 7 15 15 5 20 2 हासिल ना, देखिए 3 2 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1 18 हो जाएगा, 6 3 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो मेन था वही हम रख देंगे,
बस आ गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब तो आ ही गया हमारा जो x का मान था वो, तो इजीली हमको पता चल गया क्या होगा। अब हमसे ए बी का मान पूछा है, तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान ए बी, तो बताइए ए बी का मान के लिए क्या चाहिए, बी एफ, अब प्लस में हमको ए एफ चाहिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ की वैल्यू 6 थी, ए एफ की वैल्यू 3 है, तो इसका 9 सेमी हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा था, ए सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के लिए हमको क्या चाहिए, कह सकते हैं कि ए ई प्लस में ई सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई का मान भी कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, और ई सी की जो वैल्यू आएगी वो 9, तो 9 3 12 सेमी, ठीक है। तो साथियों एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, और मेरा बैटरी भी लो हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, बैटरी लो हो गया तो आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम सलूशन करा देते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं लॉन्ग है या छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली हम सलूशन कराने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, लिखा केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सोल्यूशन इजीली करेंगे, बहुत फास्टली करेंगे थोड़ा सा, पर हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू है, ठीक है। ये आपको प्रूव करके क्या दिखाना है, ठीक है। चलिए इमेज बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। एक पहली बात तो इमेज ड्रा कर लेते हैं हम लोग, ये है आपका वृत्त, कोई बाहर बिंदु कह रहा है कि केंद्र ओ वाला, इसका केंद्र ओ है, ठीक है। बाय कहीं बाहर टी है, मान लेते बाहर यहाँ हमारा टी है, चलिए टी कर लिए, और इससे हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यही होता है ना, जब दिखाया जाता है कोई चीज़ तो सही नहीं होता है। ये स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा हम इधर खींच देते हैं, देखिए अब यहाँ भाग जा रहा है, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। ये हमारा टी बिंदु हो गया, तो इसका हम बोला टीपी, इसका नाम टीपी है और इसका नाम टी क्यू है, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए आप, इसको मिला दीजिए, ठीक है। चलिए अब बोला है क्या, अब इसको मिला देंगे, तो अब बताइए इसको मिला दीजिए, तो ये जीवा हो जाएगा, कोई बात नहीं है जीवा है, ठीक है। ये आपका ओ है। अब देखिए बोला क्या है इसको नहीं मिलाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, बोला है कि कोण पी टी क्यू ध्यान दीजिएगा, पी पी टी क्यू, ये कोण दुगुना होगा, ये कोण दुगुना होगा, किससे दुगुना होगा, नहीं दुगुना कौन होगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यानी ये कोण क्या होगा, इससे दुगुना होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं सलूशन करते हैं, तो मान लेते हैं ये थीटा कोण है, ठीक है, क्या होगा, थीटा कोण होगा। तो बताइए ये टोटल 90 डिग्री बनता है, टोटल 90 डिग्री, तो बताइए जब टोटल 90 डिग्री ये थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जितना ये होगा वही कंडीशन फिर इधर भी होगा, सेम वही बात होगी, जो इधर होगा वही इधर भी होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, माना बहुत लॉन्ग वीडियो चला गया है, ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, पहले से अब यहाँ लिख दिए इसलिए, किसी, अब लिखिए सलूशन में, किसी वृत्त की स्पर्श, बस प्रमेय लिख लीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली
त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अतः कोण OPT बराबर 90 डिग्री होगा। देख सकते हैं OPT 90 डिग्री होगा। ये तो पहले बताएं, जब लंब है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, कोण OPQ प्लस में TPQ बराबर में 90 डिग्री है। देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। OPQ ध्यान दीजिएगा, OPQ प्लस में TPQ, इन दोनों कोण इसमें बन रहे हैं, दोनों का योगफल 90 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका वैल्यू थीटा है, अब प्लस इसका वैल्यू नहीं पता है, TPQ बराबर 90 डिग्री, ये लगा लीजिए एरो। अगर यहाँ पे लिया जाए तो कोण TPQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी इसका यूज होगा आगे। ठीक है, फिर लिखेंगे किसी वृत्त पर बाय बिंदु से, फिर वही चीज प्रमेय आ गया फर्स्ट वाला, बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ठीक है, अतः क्या कह सकते हैं आप, अतः TP बराबर क्या हो जाएगा, TQ। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग किसी, अब देखिए बहुत समय कम है इसलिए बस डायरेक्टली लिखते चल रहे हैं। TP बताइए, अतः TP बराबर क्या हो जाएगा, TP बराबर TQ होगा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, किसी, अब जिनको ये लग रहा हो कि ये डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा पढ़ने में आपके फर्क है। ठीक है, अगर ध्यान दे लेंगे एक बार ना तो इजीली आप कर लेंगे इसको, फिर कहेंगे पेपर में हम सबसे पहले इसी को करेंगे। दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अब बताइए, जब दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अतः TQP बराबर क्या हो जाएगा, TPQ। देखिए जब भुजाएं बराबर हैं, जब ये भुजा इसके बराबर है तो कह सकते हैं TQP ये कोण, फिर TPQ ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक चीज कह सकते हैं हम लोग, क्या TQP बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से हमको ये पता है कि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा, कह सकते हैं वही चीज होगा 90 माइनस थीटा। दो चीज हमको ये पता चल गया। चलिए अब आगे देखिए, अब हमारा काम हो जाएगा। त्रिभुज TPQ में, अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश लगा दीजिए। PTQ प्लस में TPQ प्लस में कोण TQP बराबर में 180 अंश। बस उसी त्रिभुज में लेके चारों घूमना है बस। PTQ देखिए, PTQ प्लस में TQP प्लस में TQP, तीनों बार लेना है तीनों एंगल को। ठीक है, एक P को, एक T को, एक Q को, तीनों का कोण 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, बस यहीं पे वैल्यू पुट कर देना है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसको फाइंड करना है, देखिएगा PTQ को, क्योंकि हमको इसी का मान नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए। PTQ यही छोड़ना है आपको। TPQ का मान दे दिया है 90 माइनस थीटा, प्लस में TQP का मान भी दे दिया है 90 माइनस थीटा बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, PTQ बराबर प्लस में क्या हो जाएगा, 90 180 डिग्री हो जाएगा,
फिर माइनस में ये हो जाएगा 2 थीटा और ये 180 डिग्री, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो कोण टी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा 2 की, कोण पी टी क्यू बराबर 2। थीटा को हम लोग क्या माने थे, थीटा को हम लोग माने थे ओ पी क्यू, ओ पी क्यू माने थे। और यही आपको देखिए सिद्ध करके दिखाना था, लिख के दिखा सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो है काफ़ी इजी, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या कर लिए हैं, प्रूव कर लिए हैं। और ऐसे सवाल जो है पेपर में पूछे जाने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपसे हम बताएं पहले भी देखिए कर चुके हैं, आपसे हम दावा नहीं करते हैं कि हाँ जो हम सवाल बता रहे आएगा, लेकिन हाँ अपने प्रयास लगभग करते हैं कि जो एग्जाम्पल में जो ये सवाल है वो एग्ज़ाम में मिल जाए आपको। ठीक है, पर देखिए जो 365 दिन में जो नहीं पढ़ पाए हैं वो एक दिन के क्लास से नहीं होगा बहुत कुछ, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज 1 घंटा 31 मिनट का ये वीडियो हो गया है। ठीक है, तो साथियों हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट विषय में, यानी कि कह सकते हैं हम लोग विज्ञान या जो गणित के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसके पेपर में हम लोग मिलेंगे उससे पहले। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।